पूसा दीपाली, पूसा केतकी, पूसा कार्तिक, पूसा मेघना, पूसा अर्ली सिंथेटिक। अच्छा, इसके अलावा बोलो अर्ली कुंवारी, अर्ली पटना एंड अर्का कांति। मध्यम समय में पकने वाली किस्में इस प्रकार से है, बोलो इम्प्रूव्ड जापानीज, इम्प्रूव्ड जापानीज, पूसा हिम ज्योति, पूसा अगहनी, पूसा शरद, बोलो पूसा शरद, पूसा बीटा केसरी, पंत सुब्रा। वो किस्में आपने कल नहीं लिखी थी कहीं? पूसा शरद लिख दी थी कल? कल पूसा शरद लिखी थी, पंत सुब्रा भी लिख ली। कल पूसा शरद भी नहीं लिखी मेरे हिसाब से, लिख ली थी? तो फिर लिखो पंत सुब्रा। पंत सुब्रा या पूसा सुब्रा, दो किस्में और है। तो इसमें मध्यम समय में पकने वाली में एक आपको पंत सुब्रा और लिखनी। बेटा शाबाश, लिखो पंत सुब्रा। मध्यम समय वाली में पंत सुब्रा और लिखो, ठीक है। और पूरा जो स्नोबल ग्रुप है वो पछेता ही, सही नहीं? पंत सुब्रा बोला मैंने मध्यम समय। बायो फोर्टिफाइड वेराइटी पूसा बीटा केसरी, सही नहीं? और स्नोबल ग्रुप आते ही तो आपको क्या करना है पछेती करना। अब पत्ता गोभी की जो किस्में थी उसके अंदर सबसे पहले वो गोल्डन एकड़, प्राइड ऑफ इंडिया, कोपेनहेगन मार्केट, सितंबर। इसके अलावा पूसा संबंध, फर्स्ट सिंथेटिक वेराइटी, पूसा अगेती, फर्स्ट ट्रॉपिकल वेराइटी, पूसा मुक्ता, ब्लैक रोड रेजिस्टेंट। अच्छा, पूसा ड्रम हेड, लेट लार्ज ड्रम हेड। फूल गोभी के फूल को ऊपर से पत्तियों से ढकना क्या कहलाता? ब्लांचिंग। और बीच वाले भाग को हटाना था कि पुष्प कलिका आसानी स्कूपिंग कहते हैं। जिन किस्मों में ब्लांचिंग नहीं करनी पड़ती उनको सेल्फ ब्लांच वेराइटी कहते हैं। सेल्फ ब्लांच के अंदर एक तो पूसा दीपाली भी थी, पूसा हिमज्योति और पछेती किस्में सब। कल हमने यहाँ वैज्ञानिक नाम पढ़ना चालू कर दिया था और ये सभी वैज्ञानिक नाम आपको याद रहे तब बात बने। सबसे पहला हमने लिखा था खीरा, बोलो कुकुमिस सेटाइवस। तो पहला नाम आपको याद रखना था कुकुमिस सेटाइवस, इंपोर्टेंट था। ये सभी नाम आपको याद होने चाहिए। अभी मैं बहुत सारे और लिख रहा हूँ। गुणसूत्रों की संख्या इनमें रहेगी 14 और उत्पत्ति स्थल क्या रहेगा? भारत है इसका। अब मैं बाकी सब लिख रहा हूँ, आप सभी मेरे साथ लिखोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे नाम है तो हम कल तक इन सब नाम को याद करने का प्लान है अपना, सही नहीं? ओके। अब लिखना आपको खरबूज, लिखो खरबूज। दूसरी आपको लिखनी है बेटा शाबाश, सेकंड लिखो स्टूडेंट्स खरबूज। क्या हुआ? टीवी में मच्छर आ गए क्या? उड़ गया देख। यहां लिखो खरबूजे को बोलते हैं मस्क मेलन, मस्क मस्क मेलन। खरबूज को अंग्रेजी में भी लिखना जरूरी है ना, ब्रैकेट में इंग्लिश लिखना। खरबूज को बोलते हैं मस्क मेलन। आगे लिखना इसका नाम कोकोमिस, कोकोमिस मेलो। आगे लिखोगे कोकोमिस मेलो। गुणसूत्रों की संख्या लिखना 24। उत्पत्ति आपको लिखना आगे उष्ण अफ्रीका। उत्पत्ति लिखना गाइस उष्ण, उष्ण अफ्रीका, उष्ण अफ्रीका, उष्ण अफ्रीका। खरबूज को बोलते हैं कुकुमिस मेलो, उष्ण अफ्रीका। सेकंड लिखो फिर आगे। एक खरबूज से ही मिलती जुलती फसल है, उसको कहते हैं ककड़ी। क्या कहते हैं? लंबी वाली ककड़ी नहीं होती क्या, उसको बोलते हैं लॉन्ग मेलन। क्या कहते हैं? लॉन्ग मेलन। लंबी ककड़ी की बात हो रही है, जो अपने तरकाकड़ी बोलते हो तुम,
काकड़ी बोलते हैं उसको, लंबी वाली काकड़ी। देखो कुकुमिस मेलो, इसका नाम सेम है। देखो कुकुमिस मेलो वेराइटी यूटिलिसिमस, ऐसे लिखो यूटिलिसिमस, कुकुमिस मेलो वेराइटी यूटिलिसिमस, कुकुमिस मेलो वेराइटी यूटिलिसिमस। गुणसूत्र उत्पत्ति दोनों सेम है 24, और उत्पत्ति है इसका उष्ण अफ्रीका। एक यहां पर एक जनरल नॉलेज वाली क्रॉप और लिख रहा हूं इसी के जस्ट नीचे। तुम्हारे गांव में जो ककड़ी होती है ना, गांव वाली ककड़ी, कौन सी? जो कपास की फसल में मक्की में होती वाली ककड़ी नहीं होती क्या? फूट बोलते हैं उसको, उसका नाम भी यहाँ लिखना, उसको कहते हैं फूट, PHOOT फूट, या उसको बोला जाता है स्नेप मेलन। ये जनरल नॉलेज के लिए, सिलेबस में नहीं। स्नेप मेलन और फूट जनरल नॉलेज के लिए लिख रहा हूं, आपको भी लिख लेना इसके नीचे, खाली इसका नाम लिखना है। कुकुमिस मेलो सेम है ना, इसलिए लिखा रहा हूं, कुकुमिस मेलो वेराइटी मोमोर्डिका, कुकुमिस मेलो वेराइटी मोमोर्डिका। आगे इसमें कुछ नहीं लिखना है, खाली इसका नाम मात्र लिखना है, कुकुमिस मेलो वेराइटी मोमोर्डिका। ये गांव में जो होता है ना, वो वाली ककड़ी की बात होती है। घर पे ककड़ी नहीं होती क्या, उस ककड़ी की बात है। फूट या स्नेप मेलन कहते हैं उसको, स्नेप मेलन। आगे बढ़िए, ये तीनों सेम है ना, इन तीनों के नाम सेम है, तो ये ग्रुप है पूरा इनका, ठीक है। ये एक पूरा एक तरीके से मेलन ग्रुप है ये वाला। ये एक इन तीनों का समूह है जिसमें गुणसूत्र उत्पत्ति लगभग सेम है, वैज्ञानिक नाम भी सेम है। देखो कुकुमिस मेलो तो है ही है, इसमें भी कुकुमिस मेलो वेराइटी यूटिलिसिमस है, इसमें कुकुमिस मेलो वेराइटी मोमोर्डिका। अभी सुपरवाइजर का पेपर हुआ था ना, जोबनेर यूनिवर्सिटी का, जोबनेर यूनिवर्सिटी का, उसमें ककड़ी का नाम आ रखा, तो ककड़ी का नाम याद कर लेना अच्छे तरीके से, बाकी सारे याद करना, ककड़ी का ही नहीं। ऐसा नहीं ककड़ी का ही आएगा, कोई ककड़ी का ठेका थोड़ी ना। 11वीं की किताब के अंदर अनसंट कुकुरबिट्स के नाम दे रखे, तो मैं उनसे 2 ज्यादा लिखाऊंगा, कम नहीं लिखाऊंगा, समझ गए? तो बिल्कुल सिस्टम से बार बार पढ़ के हम इनको याद करने का प्रयत्न कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखो फिर, अब लिखो तरबूज। स्टूडेंट्स तरबूज लिखो वाटरमेलन, तरबूज को कहा जाता है वाटरमेलन। आगे लिखो इसका नाम सिट्रुलस लेनेटस, सिट्रुलस, सिट्रुलस लेनेटस, सिट्रुलस लेनेटस। गुणसूत्र 22, उत्पत्ति इसका भी उष्ण अफ्रीका, उष्ण, उष्ण अफ्रीका। उष्ण, छींक जो छींक कोई रुकनी क्या, छींकने की क्रिया कोई रुकती है? तो छींकने पर रोक नहीं सकते ना, छींक रुकती थोड़ी है, रुक जाती कैसे तक? सबको बताओ तरीका, क्या हाँ जो हाँ है तो सबको बताओ तरीका था कि सब छींक रोके, सही नहीं? सर गेहूं की क्रांतिक अवस्था के अनुसार तो 6 बार सिंचाई की जाती है, लेकिन हमारी तरफ वो 3 बार सिंचाई करते हैं बूंदी जिले में, कहीं पर भी नहीं करते 3 बार, तो हमारे उधर तो और 7-8 बार करते हैं, सही कह रहा हूँ, 7 या 8 बार करते हैं अपने गांव में। बाकी 6 बार तो करे तो ही बात बने, 6 बार तो सिंचाई चाहिए गेहूं को, नहीं तो फिर दिक्कत। 3 बार सिंचाई में तो बात नहीं बनेगी, लेकिन अगर कहीं जगह ऐसा कि पानी है ही नहीं है, कम कर रहे हैं, तो वो फिर तो वो है, 2 बार ही काम, तो 2 बार में चल सकता, काम तो चलने को 2 बार में चल सकता है। वो तुम्हें लिखा रखा होगा एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी पढ़ ली तुमने? गेहूं, गेहूं में एक क्वेश्चन और लिखा होगा कि अगर किसान के पास 2 ही सिंचाई है, माना वैसे तो गेहूं को 6 सिंचाई चाहिए, कितनी चाहिए? माना कि 2 ही है, तो 2 सिंचाई कब करें? और माना कि 3 ही है तो कब करें, और 4 ही है तो कब करें? ये क्वेश्चन आया हुआ पहले सुपरवाइजर, सुपरवाइजर 2012 का पेपर देखना, उसमें क्वेश्चन आया कि माना कि किसान के पास 2 ही सिंचाई या 3 ही है, तो वो कौन सी अवस्था पे करेगा? ये क्वेश्चन आ रखा है, मेरे को नहीं पता इसका उत्तर, लेकिन बात बता रहा हूं 2012,
वो किताब से आ रखा है। किताब का नाम है, एक चिद्दा सिंह की एक किताब आती, चिद्दा सिंह, जानते हो चिद्दा सिंह एग्रोनॉम, उसकी किताब आती, उसके सेम लाइन टू लाइन 2-3 क्वेश्चन कॉपी हुआ था उसमें। तो वो अभी तो सर पढ़ा रहे हैं, उसको भी साथ में कवर ही कर रहे होंगे, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, अंग्रेजी में आती है वो किताब, बहुत फेमस है ऑल इंडिया, चिद्दा सिंह। चलो आगे बढ़ो। अब अगली लिखनी है आपको। तो एक तरबूज हो गया। अब एक तरबूज का ही भाई है टिंडा। टिंडे को हम लोग राउंड गार्ड या राउंड मेलन कहते हैं, राउंड गार्ड या राउंड मेलन। टिंडे को बोलते हैं सिट्रुलस लेनेटस, सिट्रुलस लेनेटस, बिल्कुल नाम मिलता जुलता है। सिट्रुलस लेनेटस वेराइटी फिस्टुलोसस, वेराइटी फिस्टुलोसस, सिट्रुलस लेनेटस वेराइटी फिस्टुलोसस, सिट्रुलस लेनेटस वेराइटी फिस्टुलोसस, सिट्रुलस लेनेटस वेराइटी फिस्टुलोसस, सिट्रुलस लेनेटस वेराइटी फिस्टुलोसस। गुणसूत्र 22 है, उत्पत्ति सेम है, उष्ण अफ्रीका। 22 और उष्ण अफ्रीका, 22 और उष्ण अफ्रीका। 5 क्रॉप आपके सामने लिखी हुई, बिल्कुल सरल सरल नाम है, और ये हमें आराम से याद भी हो सकते हैं। सही नहीं? देखो इनमें कोई खास बात लग रही क्या? बोलो। खीरा कुकुमिस सेटाइवस, खरबूज कुकुमिस मेलो, ककड़ी कुकुमिस मेलो वेराइटी यूटिलिसिमस, फूट या स्नेप मेलन को कुकुमिस मेलो वेराइटी मोमोर। बोलो। तरबूज सिट्रुलस लेनेटस, टिंडा सिट्रुलस लेनेटस वेराइटी पिस्टुलोसस, पिस्टुलोसस। अब आपको ये किसके छूट रहा अभी तक? अब आपको इसका आगे वाला नाम लिखो। लिखो तुरई। 6 हो गए। अगला लिखो तुरई। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्रॉप लिखेंगे आप लोग तुरई। तुरई के ऊपर धारियां पाई जाती हैं, उनको रिज कहते हैं, इसलिए इसका नाम है रिज गोर्ड। अंग्रेजी में कहते हैं बेटा इसको रिज गोर्ड कहते हैं, रिज गोर्ड। इसका नाम लिखो तुरई का, लूफा एक्यूटेंगुला, लूफा या ल्यूफा एक्यूटेंगुला, एक्यूटेंगुला, लूफा एक्यूटेंगुला, लूफा एक्यूटेंगुला। गुणसूत्रों की संख्या है 26। उत्पत्ति भारत या एशिया, भारत एशिया। तो ये है तुरई, जिसको बोल रहे हैं अपन लूफा एक्यूटेंगुला। एक तुरई की ही बहन और होती है, चिकनी तुरई। क्या बोलते हैं उसको? क्या बात है, उसको बोलते हैं अपन चिकनी, चिकनी तुरई बोलते हैं, या इसको बोलते हैं गिलकी, बोलते हैं ना गिलकी, वही। अंग्रेजी में बोलते हैं चिकनी को बोलते हैं स्मूथ। क्या कहते हैं? या तो इसको स्मूथ गार्ड कहते हैं या स्पॉन्ज गार्ड कहते हैं, स्पॉन्ज गार्ड, स्पॉन्ज गार्ड, स्मूथ गार्ड या स्पॉन्ज गार्ड। और इसका नाम होता है लूफा सिलेंड्रिका, लूफा, लूफा सिलेंड्रिका, लूफा सिलेंड्रिका। गुणसूत्र 26। उत्पत्ति भारत एशिया, भारत बोल दो चाहे एशिया बोल दो, एशिया, भारत एशिया, दोनों ही भारत या एशिया। तो चिकनी तुरई हो गया और ये हो गया। सर आपने जेट में तो दक्षिण अफ्रीका लिखा था, भारत या दक्षिण अफ्रीका नहीं लिखाया था। अगर लिखाया हो तो तू कॉपी खोल के चेक कर पहले, तेरी मेमोरी के आधार पे तो कुछ नहीं बता सकता। मुझे पता है तुम्हें कितना याद रहता है। कॉपी खोल के देख और फिर वापस लिख के कमेंट। सही नहीं? कल एक पीजी में लड़का बोले, सर बताओ वो फल किसमें आता है? मैंने कहा कौन सा फल? क्या आइस एप्पल। अब वो पूरी भरी क्लास थी, ये पूरा M2 भरा हुआ, उसने मैंने कहा आइस एप्पल, मैंने तो प्लांट सुना ही नहीं पहले। अरे सर आइस एप्पल नहीं, थोड़ी देर में बदल गया वो बोले कि भाई आइस एप्पल कौन सी जलवायु में आता है? आइस एप्पल। अब आइस एप्पल तो मैंने सही में नहीं सुना कभी, मैंने सुना ही नहीं, तो बाद में जलवायु तो बाद में बताएं, क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक बात चल रही। फिर थोड़ी देर एक मैंने कहा मुझे नहीं, अरे सर आइस एप्पल नहीं, उसका नाम कुछ और है, आइस, आइस से चालू होता है, पता नहीं क्या ही है उसका।
अब इसका क्या लॉजिक बताओ? भाई इस बात का कोई मतलब है क्या? भाई जब तुम्हें खुद को ही नहीं पता कि क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ, और फिर उसका क्या लॉजिक है? चलो आगे बढ़ो। अब लिखो नेक्स्ट। बेटा शाबाश। अब लिखो करेला। करेला कड़वा होता है, इसलिए इसका नाम है बिटर गोर्ड। करेले को बोलते हैं बिटर गोर्ड। बिटर गोर्ड। मोमोर्डिका चेरेंशिया। मोमोर्डिका मोमोर्डिका चेरेंशिया। गुणसूत्रों की संख्या इसमें भी 22 रहेगी। उत्पत्ति स्थल करेले का है इंडो बर्मा। इंडो बर्मा। इंडो बर्मा। आम का भी इंडो बर्मा है। हाँ तो मेरे को फोटो भेजना, मैंने जहाँ लिखा रखा है वो। और तेरी कॉपी का मत भेजना, तेरे साथ में और किसी ने लिखा उसका भी भेजना। यहां तक डन है? यहां तक डन है गाइस? तो करेले को बोलते हैं मोमोर्डिका चेरेंसिया। इसमें तत्व कौन सा पाया जाता है? मोमोर्डिसिन। मोमोर्डिसिन। अब लिखो एक और, लिखो फटाक से नेक्स्ट। ज्यादा नहीं है, बस अब फाइनल स्टेज में पहुंच गए अपन। अब है लोकी। लोकी को बोलते हैं बोटल गॉर्ड। बोटल गॉर्ड। लोकी का नाम होता है लेजिनेरिया सिसेरेरिया। लेजिनेरिया सिसेरेरिया स्टूडेंट्स। लेजिनेरिया सिसेरेरिया। गुणसूत्रों की संख्या इसमें भी 22। इसका उत्पत्ति मैंने भारत और दक्षिण अफ्रीका लिखा है, ये बात सही है, लेकिन उसका नहीं है जो तू बोल रहा है। लोकी में मैंने लिखा रखा है भारत ओब्लिक दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि इसका दोनों ही जगह माना जाता है उत्पत्ति, भारत दक्षिण अफ्रीका। डन यहां तक? बस अब ज्यादा नहीं है। इनमें से आधे तो तुम्हें याद होंगे पहले से, और 2-3 और हो गए होंगे अभी तक। बार बार पढ़ेंगे तो हो जाएंगे, कल पूछूंगा ये नाम। एक लिखो आगे कद्दू। अगला लिखो कद्दू। कद्दू को बोलते हैं पंपकिन। इसको काशी फल भी कहते हैं, काशी फल। कद्दू को बोलते हैं काशी फल। कद्दू के आगे लिखो कुकुरबिटा मोस्चेटा। कुकुरबिटा। कुकुरबिटा मोस्चेटा। कुकुरबिटा। कुकुरबिटा मोस्चेटा। गुणसूत्र होते हैं इसमें 40। उत्पत्ति है इसका मैक्सिको। मैक्सिको या दक्षिण अमेरिका। कद्दू का लिखो कुकुरबिटा मोस्चेटा। कुकुरबिटा मोस्चेटा। कुकुरबिटा मोस्चेटा। डन? लिख लिया? चलो अगला लिखो। ये लिख लो पहले। परवल टिंडोरी का पहले लिखा है एक बार एक जमाने में, याद होगा तुम। क्या होता है बताओ परवल का? और टिंडोरी का? ओक्सिनिया इंडिका। यहां तक डन हो गया गाइस? किसके छूट रहा है क्या छोटू? चलो आगे। अब लिखो परवल। अगला लिखो बेटा शाबाश परवल, यानी पॉइंटेड गार्ड। पॉइंटेड गार्ड। इनका सबका, इनके उत्पत्ति गुणसूत्र इंपोर्टेंट नहीं है ना। इनके उत्पत्ति गुणसूत्र इंपोर्टेंट नहीं है, खाली नाम और वैज्ञानिक नाम ही याद रखोगे तो ही काम चल जाएगा। सबका, जितने भी कुकुरबिट से सबका, इन सब का गुणसूत्र और उत्पत्ति इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना होना चाहिए, नहीं है। टेस्ट में तो दे दूंगा भले एक आधा क्वेश्चन, ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत आ जाए। एक आधा देंगे, बाकी नहीं आएगा एग्जाम। फिर है टिंडोरी। फिर लिखो बेटा शाबाश टिंडोरी। टिंडोरी को बोलते हैं ईवी गार्ड या लिटिल गार्ड। ईवी गार्ड या लिटिल गार्ड। नाम लिख लो इनके। ट्राइकोसेंथस डायोका। ट्राइकोसेंथस। ट्राइकोसेंथस डायोका।
और कोक्सीनिया इंडिका। कोक्सीनिया इंडिका। गुणसूत्र इनमें याद नहीं रखेंगे तो भी चलेंगे। 22, 24, उत्पत्ति स्थल दोनों का ही भारत। बस चलो आगे बढ़ो। अब 2-3 और एक्स्ट्रा नाम लिखाने की इच्छा है। अब 1-2 अन्य नाम लिख लो इसी में। अन्य, एक तुमने ये आगरे के पेठे खाए क्या? आगरे के पेठे, आगरे के पेठे नहीं होते क्या? वो पेठा से बनते हैं, पेठा। उसको हम लोग कहते हैं एश गॉड, या उसको बोलते हैं वैक्स गॉड। हाँ, वैक्स गॉड। उसको बोलते हैं बेनिन कासा हिस्पिडा। बेनिन कासा, बेनिन कासा हिस्पिडा, बेनिन कासा हिस्पिडा, बेनिन कासा हिस्पिडा, बेनिन कासा हिस्पिडा। एक और लिखाऊं क्या? एक और है चाओ चाओ, चोचो जिसको बोलते हैं चाओ चाओ। एक कुत्ते की नस्ल भी होती है चोचो। तो चाओ चाओ एक होती है सिंगल सीडेड वेजिटेबल, इसमें एक ही बीज होता है। इसकी क्या पहचान है? एक बीज होता है इसमें, एक बीजीय सब्जी। मतलब इसमें एक बीजीय ही, एक ही बीज होता है। तो प्रश्न आता है कई बार कि एक बीजीय सब्जी कौन सी है? तो चाओ चाओ। इसको बोलते हैं सेचियम इंड्यूल। सेकियम या सेचियम इड्यूल, सेकियम इड्यूल या सेचियम इड्यूल। कीकोड़ा होता है ना, कीकोड़ा, यू नो कीकोड़ा, डायोसिस होता है कीकोड़ा। उसका क्या नाम बताया था पहले? एक लास्ट और, कीकोड़ा। कीकोड़ा को बोलते हैं स्पाइन गॉड, स्पाइन गॉड मोमोर्डिका डायोका। जैसे मोमोर्डिका चरेंसिया किसका है? करेले का। उसी प्रकार से ये करेले से मिलता जुलता कीकोड़ा है, तो मोमोर्डिका डायोका है यहाँ। मोमोर्डिका डायोका, ऐसे मोमोर्डिका डायोका। सर जी कल की छुट्टी रहेगी क्या? कल क्या है? शिवरात्रि की अपने यहाँ कोई छुट्टी नहीं है। रॉयल में कोई छुट्टियां नहीं रहती। भांग तम्बाकू पियोगे? भांग कौन कौन पीता था? भांग तो मेरे को पसंद है। हैं? त्योहार के दिन तो आदमी को क्या गांव रहना चाहिए, लेकिन क्या करे, जिंदगी ऐसी हो गई। त्योहार के दिन तो आदमी को गांव ही चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी है, जिंदगी झंड हो जाती। अब टेस्ट का नाम मत लो, कब टेस्ट? अरे बाप रे, अब टेस्ट में क्या दूंगा जो बता देता हूँ तुम्हें। सब्जियां, सब्जियां देंगे तो सब्जियां भी नहीं दूं क्या? पहले कहां तक आएंगे बताओ? पहले आम तक आया था, आम भी नहीं आया अब तक, तो फिर तो आम भी आए। पहले आम नहीं आया ना? आया था। क्या था? आम का कौन सा क्वेश्चन आया था पहले? सिट्रस का है, अंगूर का है, आम की किस्म। तो आम आएगा और सब्जी आएगा टेस्ट में, पूरी सब्जी आएगी। पूरी तो आएगी, फिर तो क्या ही मतलब, फिर टेस्ट लेवे क्यों बताओ? तो जब भी टेस्ट होगा तो ये आज बता दिया मैंने, आम और सब्जियां। अपन ने कुछ नाम पढ़े हैं, एक बार सबका ध्यान वापस इधर रहेगा, तो हम सबका ध्यान इधर, सबका फोकस बोर्ड की तरफ। बोलो खीरा, कुकुमिस सेटाइवस, कुकुमिस सेटाइवस। खरबूज,
कुकुमिस मेलो, ककड़ी, लॉन्ग मेलन, कुकुमिस मेलो वेराइटी यूटिलिसिमस, फूट या स्नैप मेलन, कुकुमिस मेलो वेराइटी मोमोर्डिका, तरबूज, वाटरमेलन, सिट्रुलस लेनेटस, टिंडा, राउंड मेलन, सिट्रुलस लेनेटस वेराइटी फिस्टुलोसस, तुरई, ल्यूफा एक्यूटेंगुला, चिकनी तुरई, गिलकी, लूफा सिलेंड्रिका, करेला, मोमोर्डिका चरेंशिया, लोकी, बोटल गार्ड, लेजिनेरिया सिसिडेरिया, कद्दू, कुकुरबिटा मोस्चेटा, परवल, पॉइंटेड गार्ड, ट्राइकोसेंथस डायोका, टिंडोरी, कोक्सीनिया इंडिका, पेठा, बेनिन कासा हिस्पिडा, इसके आगे लिखो आगरे का पेठा बनता है, आगरा का पेठा, आगरे का पेठा इससे बनता है, इससे बनता है। आगरे का पेठा किससे बनता है? तो बनता है एश गार्ड वेक्स, बेनिन कासा हिस्पिडा। चाउ चाउ इज ए सिंगल सीडेड वेजिटेबल, सेचियम इड्यूल, ठीक है। टिकोड़े को बोलते हैं स्पाइन गोर्ड। अब मैं तुम्हें कोई भी दो फोटो दिखा रहा हूं जो कि तुम नहीं जानते। चाउ चाउ एक कुत्ते की नस्ल भी। डन। हेलो गूगल, इसमें इसकी भी कई भिन्नता होती। गांव वाली काकड़ी देखी तो है, लेकिन इसको कहते क्या जो याद रखना, देखी जो तो मुझे ही पता है क्या बोलते हैं इसको। बोलो स्नैक मेलन, ये इसको बोलते हैं फूट, क्या कहते हैं, तो गांव में यही काम आएगी। बोलो कोकोमिस मेलो वेराइटी मोमोर्डिका, इसमें भी कई वेराइटी आती है, अलग 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 भांति भांति। वैक्स गॉड, जिससे बनता है पेठा, पेठा बनता है ऐसा आता है, आगरे का पेठा बनता है। तो इसको काटते हैं। आगरे का पेठा कैसे बनता है वो बताऊंगा जब परिरक्षण पढ़ाऊंगा तब। तो ये आगरे का पेठा इससे बनता है, ये है फूट, ये इसको काटते हैं। पहले काटने के बाद में बीज निकालते हैं, ऊपर छिलका उतारते हैं, फिर इसको काटते हैं, फिर छेद करते हैं, इसमें उबालते हैं, चाशनी भी उबलती है, ये भी उबलता है, फिर इसमें चाशनी में डाल देते हैं, चाशनी में बड़ा रहने देते हैं, फिर इसको कर देते हैं, सुखा देते हैं, डन, कुछ नहीं करना भाई। अब चलो आगे, एक कौन सा था, चाउ चाउ, बोलो चाउ चाउ। अब यहाँ में चाउ चाउ लिखो तो डॉग आएगा, ये कुत्ते की एक नस्ल होती चाउ चाउ। लेकिन अपन बात करें सब्जी की, वेजिटेबल, तो उसके अंदर आती है चाउ चाउ सिंगल सीडेड, इसमें एक ही बीज होता है, एक ही बीज होता है, सिंगल सीडेड, सिंगल बीज, सिंगल बीज वाली सिंगल सीडेड वेजिटेबल चाउ चाउ। आगे पता नहीं क्या और कौन सी थी सब्जी ऐसी, बस यही थी। अब आप लोगों को दो नाम और लिखने की कोशिश कर रहे हैं अपन, वो दोनों पूर्वज याद रहे तो ठीक है, नहीं तो उनको छोड़ देना। अभी जितने भी नाम पढ़े उनके अंदर उत्पत्ति और गुणसूत्र इंपॉर्टेंट नहीं, तो आधी टेंशन कम हो। बार बार पढ़ने से वैज्ञानिक नाम याद हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, बस कल करने ही है, मैं पूछूंगा कल। अब लिखो पूर्वज, एक दो पूर्वज लिखने खाली, एंसेस्टर। अब इस कुल के आपको पूर्वज लिखना है, ठीक है। ऑनलाइन वाले कमेंट क्यों कर रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो तुम? आंसर नहीं आ रहा है, कब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
सर ये बीमारी फूल गोभी में होती है, पत्ता गोभी में होती है। मैंने जो फूल गोभी पत्ता गोभी में रोग लिखा है वो सभी फूल गोभी पत्ता गोभी में कॉमन है, ठीक है। तो क्लास पहले पूरी देखा करो, बाद में ऐसे कमेंट नहीं करते। जिस व्यक्ति ने क्लास नहीं देखी है उसको कोई कमेंट करने का अधिकार नहीं, इस बात को दिमाग रख लेना। पहले पहले क्लास देखनी है आपको, कोई बात है तो समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हो, लेकिन क्लास ही नहीं देखी फिर कमेंट करे तो गलत है, सही नहीं। क्लास नहीं देखी फिर मजे ले रहे हो यूं बैठे। अगली बार ऐसा किसी ने भी कमेंट किया, जो बात क्लास में 2-3 बार बता चुकी है उसी को वापस पूछ रहे हो तो उसको फिर यहाँ से हटा देंगे। सबसे पहले लिखो खीरे का पूर्वज, 1-2 नाम है बस, लास्ट स्टेज। खीरे का पूर्वज लिखो कुकुमिस, कुकुमिस हार्डविकी, कुकुमिस, कुकुमिस हार्डविकी, ऐसे लिखो बेटा, कुकुमिस हार्डविकी। ये खीरे का पूर्वज है, कुकुमिस हार्डविकी। एक और लिख लो लास्ट, तरबूज का पूर्वज, तरबूज का पूर्वज और लिख लो। तरबूज को तो सिट्रुलस लेनेटस कहते हैं, उसको बोलते हैं सिट्रुलस, सिट्रुलस कोलोसिंथिस, कोलोसिंथिस, सिट्रुलस कोलोसिंथिस। ये थोड़े ज्यादा ही लेवल हो गया, लेकिन ज्यादा लोड मत लेना, ठीक है। जरूरत से ज्यादा चीजें हमने पढ़ ली। आप जो भी पढ़ रहे हो सुपरवाइजर के लेवल से थोड़ा ज्यादा पढ़ रहे हो, ठीक है ना, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं ले। सुपरवाइजर के लेवल से काफी अच्छी चीजें हम पढ़ रहे हैं। डबल एओ में भी पेपर देख लेना, डबल एओ का पेपर होगा ना, तो वो तो बाद में होगा, सुपरवाइजर से तो पहले हो जाएगा। तो तुम डबल एओ का पेपर देखना, ठीक है। अगर तुम यहाँ रहोगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं रहोगे शायद, अक्टूबर में होगा पेपर डबल एओ का। तो डबल एओ का जब पेपर होगा तो तुम ये चेक करना है हॉर्टिकल्चर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें से तुम्हें पढ़ा रखा उसमें से कितना है कि नहीं। इंटरेस्टिंग बात ये देखना। डन। अब टॉपिक डालो सामान्य जानकारी। अब धीरे धीरे अच्छी चीजों की तरफ आगे बढ़ते हुए गाइस, अच्छा कर रहे हो तुम लोग। सामान्य, सामान्य जानकारी स्टूडेंट्स, अब आप लोग लिखने वाले हैं सामान्य जानकारी। इसकी कुछ अच्छी अच्छी बातें। सबसे पहले जितने भी कुकुरबिट्स पढ़े हैं उनका कुल होता है कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी। बेटा जितने भी कुकुरबिट्स पढ़े हैं उन सब का कुल होता है कुकुरबिटेसी। पहली बात, इजी पॉइंट है, जहां समझाऊंगा वहां ध्यान देना है, बाकी बेसिक है। कुकुरबिट्स बहुत बड़ा टॉपिक है अपना आप। फिर लिखना है फल प्रकार, कुकुरबिटेसी। एक को साइलेंट रह गया इधर, कुकुरबिटेसी ना। फिर फल लिखो पेपो। अरे कल के एग्जाम था ना मेरे, जिंदगी में पहली बार ऐसा कोई पेपर दिया जिसमें तीतरी बोल दी। मतलब ऐसी हालत खराब हुई है। अब आज भी क्लास तो आज भी नहीं, क्योंकि पेपर तो अभी है, 10 तारीख तक चलेंगे कंटिन्यू। मैं तुम्हें बताता हूँ, हार्मोन होते हैं प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। ये तो है ही है, इसके बारे में तुम जो पढ़ते हो वो तो खाली काम। इनके अलावा ये प्लांट के अंदर कैसे बनते हैं, कैसे वापस खत्म होते हैं, कैसे इनकी सिग्नलिंग होती है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। इसके अलावा कुछ और हार्मोन है, बोलो। ब्रेसिनोस्टेरॉइड, जेस्मोनिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड एंड स्ट्राइगोलेक्टोन। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बता रहा हूं, तुम समझ जाना कि कैसे तीसरी बोली होगी। ब्रेसिनोस्टेरॉइड बायोसिंथेसिस है, ये इसका बायोसिंथेसिस है कि प्लांट में कैसे बन रहा है। तो ये यहां से चालू होता है, कंपेस्ट्रोल से चालू हो रहा है, एक प्रोसेस तो बनने की, ब्रेसिनोलाइट बन जाता है इसमें। फिर ये यहां से पहले इधर आता है, फिर इधर आता है, तो ये रास्ता भी है, ये रास्ता भी है, इससे भी बनता है, ऐसे भी बनता है। ये एक का बता रहा हूँ खाली, किसका बता रहा हूँ, ब्रेसिनोस्टेरॉइड का। फिर इस ब्रेसिनोस्टेरॉइड की जो है सिग्नलिंग भी होती है, ब्रेसिनोस्टेरॉइड का फिर सिग्नलिंग भी होती है, इसकी इसका एक डीएक्टिवेशन भी होता है, डीएक्टिवेशन। ये तुम्हें बता रहा हूं ताकि तुम्हें पता तो रहे ना।
भाई तुम्हें पता तो रहे। तो फिर इसका डीएक्टिवेशन भी होता है, अलग अलग प्रोसेस के थ्रू होता है ये, इसमें अलग अलग, इसमें पूरा दिन रखा दिखा। मतलब कैसे तीतरी बोली होगी तुम सोच सकते हो। जैसे एक और स्ट्राइगोलेक्टोन, कई सारे हैं स्ट्राइगो, लेकिन वो चीजें बहुत काम की थी। स्ट्राइगोलेक्टोन एक और है हार्मोन, वो भी प्लांट के अंदर है। इसका प्रीकर्सर था कैरोटिनॉइड। तो प्लांट के अंदर देखो ऐसा होता है, सबसे पहले प्लांट के अंदर बनता है ऑल ट्रांस बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो होता है कैरोटिनॉइड्स, एब्सिसिक एसिड जो होती है उसका प्रीकर्सर होता है जियाजेंथीन। क्या होता है? जियाजेंथीन होता है। और ऑक्सिन का होता है ट्रिप्टोफैन। क्या होता है? और एक होता है जो तुम जानते हो, वही बात कर रहा हूं, इथाइलिन, उसका प्रीकर्सर होता है मिथ्योनिन। क्या होता है? इसी प्रकार से इसका है कैरोटीन। तो यहां से फिर ये एक एंजाइम का नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं ये आईसीएस। ऐसे करके ये चलता चलता दो प्रक्रिया होती है, फिर इसमें ये अलग होती है, ये एक अलग प्रक्रिया होती है। इसमें भी शॉर्ट में दे रखा। तो कहने का मतलब तीसरी बोलनी थी तो ऐसे हो गया, लेकिन पास होने के फोड़े पड़ गए। पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ ना ज्यादा, मैं पढ़ता नहीं, इसलिए दिक्कत थी। चलो आगे, पेपर हो गया। अब आगे बढ़ो। अब आपको लिखना है जलवायु। कुकुरबिट्स जितने भी हैं सभी गर्म जलवायु के हैं। गर्म जलवायु, गर्म में भी एक तो इनको खास कर तो उगाते हैं जायद में, जायद और खरीफ के मौसम में इनको उगाया जाता है। लेकिन ये चीजें बहुत जरूरी, क्योंकि मुझे अगर ज्यादा जानकारी होगी तो ही मैं आपको काम की चीजें बता पाऊंगा, सही नहीं? तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर आपका मास्टर पढ़ रहा है इसका मतलब आपके लिए अच्छी बात, टीचर पढ़ रहा है इसका मतलब स्टूडेंट के लिए क्या है? अच्छी बात है कि वो कुछ न कुछ तुम्हें ज्ञान की बात ही करेगा, नहीं तो फिर फालतू की बात करेगा। अब चलो आगे। अब इसमें आपको लिखना है खरबूज है, खरबूज के अंकुरण हेतु तापमान। खाली खरबूज में लिखना, खरबूज, खरबूज के अंकुरण हेतु तापमान। खरबूज के अंकुरण हेतु तापमान है 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। ये जो कुकुरबिट शब्द है ना, कुकुरबिट, कुकुरबिट, ये कुकुरबिट शब्द जो दिया था उनका नाम है डॉक्टर एल.एच. बेली। डॉक्टर एल.एच. बेली, डॉक्टर एल.एच. बेली, जिनको हम लोग कहते हैं सब्जी विज्ञान के पिता। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ वेजिटेबल साइंस, फादर ऑफ वेजिटेबल, फादर ऑफ वेजिटेबल साइंस, सब्जी विज्ञान के पिता डॉक्टर एल.एच. बेली, जो कि हॉर्टिकल्चर के भी पिता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के पिताओं में से एक पिता है। हॉर्टिकल्चर के पिता कौन? अलग अलग पिता है इसके, 3-4 पिता हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर के पिता है डॉक्टर एल.एच. बेली, थॉमस एंड्रू नाइट एंड जॉन लिंडले। लिखा है ना पहले शुरू में, स्टार्टिंग में नहीं लिखा है? कोई बात नहीं, लिखा देंगे। हाँ, वो है इंडिया में फादर, एम.एच. मेरीगोल्डा। यहां तक लिख लिया होगा। अब लिखना कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके तुरंत नीचे इसी में जनरल जानकारी में है ना, सामान्य जानकारी में ही एक टॉपिक डालना है कि पोषक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, तो कौन कौन से पोषक तत्व। तो इसके पोषक तत्वों में आपको सबसे पहले लिखना है सर्वाधिक विटामिन सी। सर्वाधिक विटामिन ए लिखो पहले, विटामिन ए। सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है कद्दू, कद्दू में सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है कद्दू। याद रखने वाला पॉइंट है ये। आपको कोई पूछे सबसे ज्यादा विटामिन ए कद्दू, कद्दू की एक किस्म में और ज्यादा होता, उसका नाम है अर्का चंदन। कद्दू में सबसे ज्यादा विटामिन ए, अर्का चंदन। चले आगे। एक होता सर्वाधिक विटामिन सी। सर्वाधिक विटामिन सी बताओ किसमें होता? करेले में होता, करेले में और मिर्च में।
मिर्च में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन अभी हम कुकुरबिट ही पढ़ रहे हैं खाली। अभी अपन खाली कुकुरबिट की ही बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है करेले में। ठीक है, ये दोनों पॉइंट खास हो गए। बाकी 3 पॉइंट और लिख रहा हूं इसमें, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं, ये दोनों थोड़े थोड़े याद रखना, विटामिन ए और विटामिन सी। कोपर क्या है गाइस? बोलो कोपर परवल। कोपर परवल। कोपर परवल सही नहीं? ये तो याद हो ही गया, कोपरवल या कोपर परवल सही नहीं? कोपर परवल, कोपर परवल सेम सेम है, देखो पर कोपर परवल, कोपर परवल। लिखो सबसे ज्यादा आयरन तरबूज, सबसे ज्यादा आयरन होता है तरबूज में। कोपर परवल, सर्वाधिक कॉपर ही तो कह रहा हूं, परवल, कोपर परवल। फिर लिखो सबसे ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन होता है आपके खीरे में, सबसे ज्यादा क्लोरीन खीरे के अंदर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो विटामिन। अब आपको लिखना पता है क्या, अब टॉपिक डालना है, इसी में जनरल में चल रहा है। और लिखो तत्व, ये तो पोषक तत्व हो गया, अब खाली तत्व लिखो और कौन कौन से कंपाउंड्स पाए जाते हैं इसमें। हम क्या पढ़ रहे हैं? कुकुरबिट्स पढ़ रहे हैं। अभी हमने कुकुरबिट्स की शुरुआत की है खाली। कुकुरबिट्स ऐसे छोटे मोटे टॉपिक नहीं है, नहीं नहीं। कुकुरबिट एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन है बहुत, इसमें अच्छी चीजें सीखोगे तुम लोग, जिंदगी में काम आएगी। प्रश्न भी आ सकता है, सुपरवाइजर में आ सकता। अब लिखो कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। सबसे पहले करेले को क्या कहते हैं बताओ? मोमोर्डिका। तो करेले को कहा जाता है मोमोर्डिका चेरेंशिया, मोमोर्डिका। अब इसमें मोमोर्डिका के नाम से तो मोमोर्डिसिन याद रखना है। क्या याद रखना है? मोमोर्डिका से तो मोमोर्डिसिन। चेरेंशिया से चेरेटीन याद रखना, चेरेटीन, चेरेटीन। तो मोमोर्डिसिन और चेरेटीन दो तत्व पाए जाते हैं इसमें। तो मोमोर्डिसिन तो इसमें कड़वापन होता है, इसके कारण तो कड़वापन, कड़वापन। और ये मधुमेह रोधी तत्व है, ये है गाइस मधुमेह रोधी तत्व, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी, मधुमेह रोधी। जो करेले का जूस पीते हैं तो शुगर की बीमारी ठीक होती क्या? नहीं, मधुमेह नहीं होता, डायबिटीज। तो करेले का जूस पीते हैं लोग बाग सुबह। अरे करेले के जूस के बारे में सुना तुमने? तो क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? चेरेटीन होता है। सो बिकॉज इट कंटेन्स चेरेटीन, दैट्स व्हाई इट इज गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। सो डायबिटिक पेशेंट इसको खाते हैं, उसके पीछे कारण है चेरेटीन का पाया जाना। दो तत्व हो गए, मोमोर्डिसिन और चेरेटीन। फिर आगे लिखना है, फिर एक है, ये तो एक रहा करेला। फिर है अपने तुरई, तुरई या गिलकी, तुरई और गिलकी। तुरई गिलकी को अपन कहते हैं लूफा, क्या कहते हैं? लूफा सिलेंड्रिका या फिर लूफा एक्यूटेंगुला। तो इनमें पाया जाता है लूफिन करके तत्व पाया जाता है। लूफिन तत्व किसमें पाया जाता है? तुरई गिलकी में पाया जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ठाक। फिर है नेक्स्ट, तरबूज में, तरबूज में एक तत्व होता है, उसका नाम है सेरोटोनिन। तुम्हें याद भी है ये, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक काम की चीज है, लेकिन ये विषैला होता है, विषैला तत्व। तो तरबूज में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? तो सेरोटोनिन, सेरोटोनिन। ओके, तरबूज में सेरोटोनिन। चलो आगे। अब इसके जस्ट आगे लिखना है कुकुरबिट्स में कड़वापन कुकुरबिटेसिन के कारण। इसके आगे लिखो कुकुरबिट्स में, कुकुरबिट्स में सभी कुकुरबिटेसी कुल में जो कड़वापन है वो कुकुरबिटेसिन के कारण। कुकुर, कुकुरबिटेसिन, कुकुरबिटेसिन।
कुकुरबिटेसिन कड़वापन। तो जितने भी कुकुरबिट्स है उसमें कड़वापन कुकुरबिटेसिन के कारण ही हो। सही नहीं? तो अभी तक हमने कुछ कुछ तत्व पढ़ लिए, कुछ कुछ। सबसे खास है मोमोर्डिसिन। ठीक है, एक तो मोमोर्डिसिन सबसे विशेष, सेरोटोनिन भी विशेष। तो बिल्कुल सरल बातें थी, लेकिन थी काम की चीज। सामान्य जानकारी होगी। अब सामान्य जानकारी में और कुछ मत लिखो, अब अपन थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। वो काचरा उसी में आता है, उसकी ही प्रजाति। उनका वैज्ञानिक नाम अलग नहीं होता, वो एक ही प्रजाति। कौन सी? जो स्नेप मेलन, उकुमिस मेलो वेराइटी मोमोर्डिका, छोटे मोटे सब उसी में आते हैं। फिर कड़वे तो अलग कारण से होते हैं, लेकिन वो सब उसी के अंदर। जितने भी गांव में होते हैं ना ककड़ियां, वो सब स्नैप मेलन या फूट में ही आता है। ठीक है, वो है। प्रजाति अलग नहीं है, वो प्रजाति डिफरेंट नहीं, उसी में वेरिएशन। अब एक चीज सोचने वाली बात पता है क्या? अब आप समझेगी भाई, प्रकृति में जितने भी तुम देख रहे हो, अपन भी उसी में से। ये सब किसी एक चीज से बने हैं। मतलब अपन, प्लांट, जानवर, सब जीवन, इनका सब एक जगह से आया बस स्टार्टिंग। तो कितने करोड़ साल लगे देखो, तब जाकर के इस शेप में आए अपन। तो धरती की उत्पत्ति 450 करोड़ साल पहले हुई। कब हुई? 450 करोड़ साल पहले। शुरू के कुछ करोड़ में तो कुछ था नहीं मामला। तो उसमें धीरे 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 जो है, धरती का फोटो दिखाता हूं तुम्हें, लेकिन मैं सोच रहा हूँ वो आएगा तब। हम्म, कुछ फोटो कुछ तो आएगा ही इसमें। वीडियो तो अपन ने नहीं, वीडियो तो इस पर हजारों है। सब ऐसे धीरे धीरे आया, ऐसा आया धीरे धीरे। धरती पहले बनी, देखो अर्थ इज फॉर्म्ड, धरती बनी, मून इज फॉर्म्ड। ये देखो 450 लिखा हुआ है, 450, 4500 लिखा है। इसका मतलब सीधा मैं कह रहा हूं, वैसे याद रखो, मैं तुम्हें सही डेटा बता रहा हूँ। 450 करोड़ है, कितना है? मतलब 4.5 अरब साल पहले, ये याद रख। फिर मून इज फॉर्म, फिर चांद बना, फिर ओशन इज फॉर्म, फिर ओशन यानी समुद्र बने, फिर कुछ बैक्टीरिया बने जिनको बोलते हैं सल्फेट, सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, जिन्होंने सल्फर की मात्रा कम करी। फिर ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया बने, जो ऑक्सीजन पैदा कर रहे थे, साइनोबैक्टीरिया वगैरह मेनली। ये लगभग 200 करोड़ साल पहले की बात थी। फिर फर्स्ट यूकैरियोट सेल बनी, फिर एक्सोस्केलेटन एनिमल आए कुछ ऐसे, फिर ये डायनासोर्स आए, और फिर ये ह्यूमंस आए। कितने साल लगे? करोड़ों लगे। ऐसे ये तो ऐसा शॉर्टकट है, ऐसे आप वीडियो देखो तो बहुत ज्ञान की प्राप्ति होती। मैं तो तुम्हें यहाँ कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं तो खाली बात बता रहा हूँ। मेरा काम खाली बात बताने का है, ताकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा खुल सके। इसमें और थोड़ा विस्तृत दे रखा है। ये सब चीजें तुम्हारी जिज्ञासा का बिंदु रहना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं, जिंदगी झंड है। समझ गए? ये इसमें और थोड़ा एलोबरेट कर रखा। ठीक है, ये अलग अलग मैमल्स आए, फिर रेप्टाइल्स, डायनासोर वगैरह, ये फिर आपके यार ये सही नहीं। अब धीरे धीरे हो रहा है ना इवोल्यूशन, तो अपन और बदल रहे हैं अभी, लेकिन इवोल्यूशन इतना धीरे होता है कि अपन देख नहीं सकते इसको। इवोल्यूशन इतना धीरे होता है कि हम देख नहीं सकते इसको, क्योंकि हमारा जीवन चक्र 100 साल, अपना तो 450 करोड़ साल में 100 साल के क्या होता है? कोई औकात नहीं। तो हम इवोल्यूशन को देख नहीं सकते ना। मतलब इंसान को इतने से इतने बनने में कुछ 50 लाख साल लगे। कितने लगे? 50 लाख साल लगे। तो अब 50 लाख साल लग गए, तो अब अपने 50 लाख धरती की हिस्ट्री में तो कुछ नहीं। 450 करोड़ में 50 लाख क्या है? कुछ नहीं। लेकिन अपने 100 साल कहाँ फिर? तो हम तो 100 साल नहीं, बदलाव तो हो ही रहा है। महाराणा प्रताप का भाला ही 40 किलो का, तुम में से कई सारे 40 किलो के हैं, है कि नहीं? तो इवोल्यूशन तो हो ही रहा है।
लेकिन अब और रैपिडली हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से फास्ट हो रहा है। तो हम धीरे धीरे हम विलुप्ति की कगार पे तो हैं भाई। हम धीरे धीरे कैसे हो रहे हैं? जो ईश्वर सिंह का भाई का क्या नाम, माधो सिंह, 7 फीट लंबा 4 फीट चौड़ा। अब 7 फीट लंबा 4 फीट चौड़ा आदमी अब कहाँ है धरती, है नहीं। तो कुल मिला के खत्म तो हो ही रहे हैं ना, वही बात है मतलब। हाँ, तो ऐसे लोग तो इवोल्यूशन तो हो ही रहा है। तो हम धीरे धीरे हम क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे बोने हो रहे हैं। अब बोने होते होते एक दिन ऐसा आएगा खत्म हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। इसलिए चलो आगे। अब लिखो वर्गीकरण, फल सब्जियों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। अब हम इन कुकुरबिट्स का थोड़ा वर्गीकरण देख रहे हैं। अब अपन थोड़ा वर्गीकरण पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और अब तो अपना जीवन काल भी 100 साल से कम मान रहे हैं, वैसे 100 साल होता ले नहीं, वो तो फिक्स नहीं होता, तो 100 साल ही है बस। वो तुम्हारे क्रियाविधि पे डिपेंड करता है। सुबह गेट अप अर्ली, सुबह जल्दी उठो तो सब हो जाएगा। तुम उठी 10 बजे रहे हो फिर 60 साल आंक रहे हो तो गलत बात। तो जो जैसे सोचता वो वैसे बात। देखो एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति जो सोचता है ना उसके अनुसार वो बनता है। ये बात में बहुत सत्यता है। जो व्यक्ति जैसे सोचेगा वैसे बनेगा। जापान के अंदर ये है कि 60 साल की जब उम्र होती है ना तो वो ये कहते हैं युवावस्था में प्रवेश। तो वहां के, हाँ, तो वहां के लोगों में मेंटेलिटी क्या है कि अभी तो शुरुआत। तो वो वहां जापान के अंदर 100 साल के लोगों की तो लाइन लगी हुई। हर एक व्यक्ति 100 साल का लगभग, 100, 110, 90 से नीचे तो मरता नहीं। कोई घटना हो जाए दुर्घटना अलग बात है, मतलब नेचुरल डेथ नहीं होती है। और हमारे यहाँ लोगों की, तुम गांव में जाओगे तो बात कैसे करें, वो अबे तो 50 साल, वो अबे तो मरणों है 60 साल है। तो मरणों की मेंटेलिटी तो है। आपका दिमाग उसी अनुसार काम करता है। जैसे आपके परीक्षा है, 1 साल बाद परीक्षा है, तो आज आपका दिमाग काम कर रहा हो 1 साल बाद परीक्षा, क्या टेंशन है, पढ़ लूंगा मैं। 6 महीने बाद है वो, देख लेंगे। 6 महीने है तो अब मैं कर लूंगा। फिर 3 महीने बचे, वो 3 महीने में सेट कर लूंगा मामले को। तो आपका दिमाग परिस्थिति के अनुसार सेट होता है जैसा आप सोचते हो। फिर 1 महीने हो, 1 महीने में कर लूंगा। 10 दिन हो, 10 महीने में कर लूंगा। 10 दिन में कर लूंगा, 5 दिन में कर लूंगा। और होता यही 2-3 दिन पड़ते हैं लास्ट। तो माइंड आपको उसके अनुसार चीजों को सेट कर लेता, नहीं करता, तो इसलिए आपको पता नहीं चलता। इसलिए हमेशा स्टे पॉजिटिव, सकारात्मक सोचें, हमेशा सकारात्मक सोचें। और जिंदगी में एंजॉय करना सीखे थोड़ा, नहीं तो खाली फोन में लाइफ निकल जाएगी, फोन के अंदर जिंदगी खत्म हो जाएगी। और फोन को देख के किसी को जज नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई फोन पे अच्छा वीडियो बना रहा है, कोई रील डाल रहा, मस्त रील डाल रहा है, तो तुम क्या उस फोन की रील को देखते हो और तुम खुश हो जाते हो। जबकि कोई भी व्यक्ति अपने पूरे 24 घंटे की जो सबसे अच्छे 15 सेकंड होते हैं उसकी रील बनाता, उसकी जिंदगी जंड होती है। बाकी सबकी मान लो, कोई ले लो चाहे, वो उसके सबसे खूबसूरत। यहाँ कोई क्लास थोड़ा है, कितनी बजे, कितने बजे, 9-10 किसकी क्लास, तो उसमें बैठा तो ना मुझे। तो विनय जी तो कह रहे ज्यादा ले लेना, तो ज्यादा कैसे लूंगा। यहाँ कितने बैठेंगे, पीजी वालों की होगी, कितने है पीजी, तो उनको कहाँ बैठा सकते हो, ताकि मैं इनका आधा घंटा और ले सकूंगा। कोशिश कर लो, नहीं तो छोड़ दूंगा, आप इशारा कर देना। सही नहीं, जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं अपन तो है। चलो, अरे तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो लेना चाह रहा हूँ 3 घंटे, लेकिन मेरे परीक्षा है। चलो लिखो आगे। सुनो, जीवन चक्र की अगर हम बात करें कुकुरबिट्स, अपने जीवन चक्र की बात भूल जाओ। अब अपन कुकुरबिट्स के जीवन चक्र की बात कर रहे हैं। तो जितने भी कुकुरबिट्स है, सामान्यतः जितने भी कुकुरबिट्स हैं वो एक ही सीजन में खत्म हो जाते हैं, मतलब वो होते हैं 1 वर्ष। जितने भी कुकुरबिट्स है वो होते हैं 1 वर्ष होते हैं, एनुअल होते हैं, ठीक है, एनुअल 1 वर्ष होते हैं। कुछ अपवाद को छोड़ करके,
कुछ अपवाद है इसके अंदर जो कि बहुवर्षीय होते हैं। ज्यादातर कुकुरबिट्स कैसे होते हैं, एक वर्षीय होते हैं, कुछ बहुवर्षीय होते हैं। उनके अंदर है परवल टिंडोरी। परवल और टिंडोरी ये दोनों ज्यादातर जगह पे अपवाद ही रहेंगे, ये आप लोग ध्यान रख लेना। परवल और टिंडोरी, तो सभी कुकुरबिट्स एक वर्षीय हैं और परवल टिंडोरी बहुवर्षीय। परवल टिंडोरी बहुवर्षीय, ठीक है। चौचो चो भूल जाओ, चौचो ना तो सिलेबस में किसी के नहीं। चाव चाव को भूल जाओ, खाली इतना ही याद रखो। चाव चाव भी है तो पेरेनियल, लेकिन इतना ही याद रखो बस। अब लिखो नेक्स्ट। अब जीवन चक्र हो गया, अब बात करते हैं प्रवर्धन की। स्टूडेंट्स, जितने भी कुकुरबिट्स, सामान्यतः सभी कुकुरबिट्स, सामान्यतः सभी कुकुरबिट्स जो है, सभी कुकुरबिट्स उनका प्रवर्धन होता है बीज द्वारा। ज्यादातर कुकुरबिट्स का प्रवर्धन होता है बीज के द्वारा, अपवाद को छोड़ करके। अपवाद के अंदर है अपने परवल टिंडोरी। एक बार फिर अपवाद, परवल टिंडोरी, परवल टिंडोरी। परवल टिंडोरी का प्रवर्धन होता है कलम द्वारा, तो इनका हम कलम से लगाते हैं। परवल टिंडोरी को कलम से लगाते हैं, बाकी सबको हम लोग जो है बीज से लगाते हैं, बाकी बीज से लगाते हैं। सही नहीं ऐसा? सभी कुकुरबिट्स का प्रवर्धन किससे होता है? बीज से होता है। जैसे तरबूजे, खरबूजे जितने भी है सब बीज से लगा रहे हैं, लेकिन परवल टिंडोरी को हम कैसे लगाते हैं? जनरली कलम से लगाते हैं। कलम ली और वहां, क्योंकि वो होती बहुवर्षीय। तुमने देखा होगा कहीं पे दीवार पे या फिर मतलब कहीं बाड़ वाड़ पे लगती है कुकुरबिट्स, तो परवल टिंडोरी जो है उसमें मेन है, और उनको हम लोग कलम से लगाएं। कलम तोड़ो, लगा लो कहीं जगह। ये 2 पॉइंट लिख लिए, सबसे सरल पॉइंट थे ये दोनों। अब अपन थोड़े अच्छे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट, अब आपके टेबल जो मैं बता, टेबल का मतलब अब जो बातें बता रहा हूं बड़ी खास। तीसरा पॉइंट, अरे बात नहीं, तीसरा पॉइंट लिखो, फूलों का प्रकार। कि फूलों के प्रकार के आधार पर क्या सीन है, तो फूलों का प्रकार लिखो कुकुरबिट्स में। स्टूडेंट्स, बड़ा विशेष खास पॉइंट इसके अंदर यूं है कि जितने भी कुकुरबिट्स, सामान्यतः जितने भी कुकुरबिट्स हैं, सामान्यतः कुकुरबिट्स जो हैं वो मोनोसियस होते हैं। कैसे होते हैं? सामान्यतः कुकुरबिट्स होते हैं मोनोसियस। अभी मैं तुमसे पूछूंगा मोनोसियस क्या होता है, तो तुमको आएगा नहीं बात, क्योंकि ये मैंने पहले पिछली बार भी सुपरवाइजर में ट्राई कर लिया कि पूरी रात रामायण पढ़ने के बाद में सुबह तक जय सिया राम, मोनोसियस लिखना है। मोनोसियस सारे कुकुरबिट्स होते हैं, मोमो नहीं होते, मोनोसियस रे। मोनोसियस तुमने काट दिया, मोनोसियस, मोनोसियस होते सारे कुकुरबिट्स होते हैं मोनोसियस। अब बताओ मोनोसियस का मतलब क्या हो? एक ही पौधे पर नर और मादा अलग अलग जगह पर, एक ही पौधे पे नर और मादा अलग अलग जगह पर, इसको मोनोसियस कहते हैं। फिर लिखो इसमें अपवाद। अब लिखो अपवाद। अपवाद फिर से वो तुम्हारे दोनों भाई, परवल टिंडोरी। परवल टिंडोरी होते हैं डायोसियस। कैसे होते हैं? डायोसियस का मतलब क्या होता है? नर मादा अलग अलग पौधे पर, तो परवल टिंडोरी है डायोसियस। परवल टिंडोरी डायोसियस। चले, अब लिखो आगे। अब एक लिखो खरबूज, अपवाद में और लिखना आपको खरबूज। खरबूज में फूलों का प्रकार होता है एंड्रोमोनोसियस। एंड्रोमोनोसियस,
स्टार्टिंग के क्लास में मैं ये बात आपको बता चुका था, एंड्रोमोनोसिस। मोनोसिस का मतलब क्या होता है? नर और मादा एक ही पौधे पर अलग अलग जगह पर। डायोसिस का मतलब नर मादा अलग अलग पौधे पर। और एंड्रोमोनोसिस का मतलब होता है एक ही पौधे के ऊपर नर भी है और द्विलिंगी फूल भी है। एक ही पौधे पर नर और द्विलिंगी फूलों का पाया जाना कहलाता है। ऐसा आम में भी होता है। आम के अंदर ही, आम में भी ये एंड्रोमोनोसिस, ये चीज जो भी बताइए आपको, ये बड़ी खास विशेष। एक तो ये बिंदु विशेष। अब आगे लिखो दूसरा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरे वाला भी इंपॉर्टेंट। अब लिखो फूलों का रंग। अगला बिंदु खास है, इंपॉर्टेंट है, लिखो फूलों का रंग। दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट लिखना है यहाँ, फूलों का रंग। लिखो गाइस, फूलों का रंग, फूलों का रंग, फ्लावर कलर। सामान्यतः कुकुरबिट्स में पीले रंग के फूल आते। सामान्यतः जितने भी कुकुरबिट्स हैं, कुकुरबिट्स, उनके फूलों का रंग होता है सफेद, सॉरी पीला। पीले को बोलते हैं येलो। पीले रंग को क्या बोलते हैं अपन? येलो। पीले रंग के लिए कई शब्द होते हैं अंग्रेजी। अब अपन तो क्या है कि रटते हैं, इसलिए अपना अलग सिस्टम। पीले रंग के लिए जैसे पेल कलर, PALE, पेल यानी भी क्या होता है? पीला रंग। तो पीले रंग के लिए कई शब्द काम में आते हैं। जैसे लाल के लिए रेड, स्कारलेट एक शब्द होता है, स्कारलेट, उसका मतलब ही लाल ही होता है। कसुमल रंग कौन सा होता है? कसुमल, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करना है। कसुमल रंग किसे कहते हैं? कसुमल, मैंने कहा हाथ खड़ा करना है। कसुमल कलर का क्या मतलब? लाल होता है। कसुमल का क्या मतलब है लड़कियों, बताओ? केसरिया और लाल। कसुमल का मतलब होता है लाल रंग। RS 2025 का क्वेश्चन अभी पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कसुमल रंग का क्या तात्पर्य होता है। तो गाने सुनते हो ना, कसुमल रंग की चुनरी ऐसे करके, तो कसुमल का मतलब होता है लाल रंग। चलो अब लिखो, लेकिन इसमें भी फिर से अपवाद, और अपवाद में वही है, एक तो है लोकी और एक है परवल टिंडोरी। परवल टिंडोरी, लोकी, परवल टिंडोरी, इनके फूलों का रंग होता है सफेद। इनके फ्लावर का कलर होता है सफेद। सफेद को हम लोग बोलते हैं व्हाइट, ऐसे करके। तो यहां पर लोकी, परवल और टिंडोरी में सफेद फूल आते हैं। बाकी सभी कुकुरबिट्स में भाई साहब कैसे आते हैं? तो उसके अंदर पीले ही आते हैं, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता। आगे बढ़ो। अब यूं है कि, समझ गए? ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर में आया हुआ। निम्नलिखित में से किस पौधे के फूलों के रंग सफेद होते हैं? उसमें लौकी उत्तर। लौकी, ध्यान, लौकी के गांव में देख लेना भले, लौकी के फूल सफेद है, बाकी सबके पीले आते हैं। अब लिखो फूलों का खुलना या फूलों का खिलना। यहां तक डन है मामला। अब इसके बाद लिखो फूलों का खिलना या फूलों का खुलना। लास्ट पॉइंट इसमें लिखो फूलों का खिलना या फूलों का खुलना। फूलों का खुलना यानी फ्लावर की जो ओपनिंग होती है ना, वो भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो फ्लावरिंग की ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं एंथेसिस। एंथेसिस क्या है गाइस? एंथेसिस। तो एंथेसिस या फिर फ्लावरिंग की जो ओपनिंग होती है, उसके आधार पे तो संकरण कराते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग तो संकरण होता है। ब्रीडर लोग जो होते हैं, तो नई किस्म विकसित कराते हैं, तो उनको पता रहता है कौन सा फूल कब खुल रहा है। तो फूल खुलने का पता रहेगा तो ही तो संकरण होगा। तो वो सुबह, तो जितने भी कुकुरबिट्स हैं उन गुड मॉर्निंग में खुलते हैं। कब खुलते हैं? गुड। तो जितने भी सामान्यतः कुकुरबिट्स सुबह खुलेंगे। कब खुलेंगे? प्रातः काल। प्रातः काल का मतलब है गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग में आपके जो है खुल जाएंगे। याद रखने वाला बिंदु है भाई, गुड मॉर्निंग कहोगे तो सभी कुकुरबिट्स क्या होंगे? खुल जाएंगे। लेकिन एक आधे और होते हैं निटल्ले डीट, वो नहीं खुलेंगे।
सुपरवाइजर वालों वजह से। तो अपवाद है उसमें, उसमें फिर एक तो है लोकी और एक है तुरई। लोकी और तुरई, लोकी और तुरई में शाम के टाइम पे फूल खिलते हैं, सायकाल में। सायकाल यानी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग लिख रहा हूं, ऐसे ही इवनिंग लिखना तुम्हें खाली। शाम के टाइम पे फूल खुलेंगे। ये क्वेश्चन भी एओ के अंदर आया हुआ कि निम्नलिखित में से किसके फूल शाम के टाइम पे खुलते हैं। ये चीजें बहुत विशेष थी, लास्ट में तीनों लिखी है जो फूलों का खुलना। तो लौकी और तुरई में फूल खिलेंगे गुड इवनिंग में, बाकी इसमें खुले। अरे बनाना एंड्रोडायोसिस नहीं होता, बनाना होता है गाइनोमोनोसिस। ठीक है, वो एंड्रोडायोसिस में, एंड्रोडायोसिस में तो कोई भी। कीकोड़े को आप बीज से लगा सकते हो जनरली, गांठों से भी लगा सकते हो, लेकिन जनरली बीज मिलते हैं कीकोड़े का तो मार्केट। लेकिन जो व्यावसायिक रूप से करते हैं वही ये कलमेन कर सकते हैं। जैसे अगर कोई कॉमर्शियली कर रहा है तो ही हम ये सब करेंगे। यहां तक हमने कुछ पढ़ा किया अभी तक। ये दोनों स्लाइड सबसे खास है। जैसे फूलों के प्रकार की बात करें तो यहां पर आप देख रहे हो जितने भी कुकुरबिट से कैसे होते हैं, मोनोसियस होते हैं, यानी एक ही प्लांट के ऊपर नर और मादा। अपवाद है परवल टिंडोरी डायोसिस। तो परवल टिंडोरी में नर किसी और पौधे पर होता है और मादा किसी और। तो गांव में तुम परवल देखना, सारी परवल की बेल पे नहीं लगती परवल। जैसे कोई बेल होती है उस पर कुछ नहीं लग रहा, लेकिन थोड़ी दूर आसपास कहीं और होते उस पर फल लग रहा हो। जानते हो परवल टिंडोरी, वो टिंडोरी में भी ऐसा होता है। लेकिन खरबूज का क्या सीन, खरबूज में एंड्रोमोनोसिस केस। खरबूज के अंदर एक ही प्लांट के ऊपर आप देखोगे तो क्या सीन पाया जाता है कि उसके ऊपर नर और द्विलिंगी दोनों होते हैं। सभी कुकुरबिट्स के फ्लावर का कलर कौन सा होता है, लेकिन लौकी परवल टिंडोरी का क्या होता है, सफेद होता है। याद रखने वाली बात हो गई। और फूलों के खिलने की बात करें तो सभी कुकुरबिट्स में फ्लावर की ओपनिंग कब होती है, लेकिन लौकी तुरई में कब होती है। अब आपको एक खास पॉइंट लिखना है जिसको हम लोग बोलते हैं लिंग रूपांतरण। नेक्स्ट पॉइंट लिखो गाइस, लिंग रूपांतरण। लिंग, लिंग रूपांतरण को बोलते हैं अपन सेक्स मॉडिफिकेशन। सेक्स मॉडिफिकेशन से ये तात्पर्य है कि कभी हम नर को मादा बनाते हैं, मादा को नर बनाने वाली बात है इसमें। ये आजकल इंसानों में भी बहुत बढ़ गया, तुम देखते रहते हो आए दिन न्यूज। तो इसी प्रकार से इसमें यूं होता है कि हम कभी कभी नर फूलों की संख्या बढ़ा देते हैं, कभी कभी मादा पुष्पों की संख्या बढ़ा देते हैं। ये वाला सीन है, इसका बहुत योगदान है। कल जैसे हमारे हार्मोन वाला पेपर था तो उसमें भी था कि जैसे जिब्रेलिक एसिड है तो उसका एक काम है कि वो नर फूलों की संख्या को बढ़ाता है मादा फूलों के ऊपर। मतलब मादा फूल है उनके अनुपात में नर फूलों की संख्या को क्या बढ़ा देता, बढ़ा देता है। ऐसे करके अब यहाँ पे 3-4 बिंदु मैं आपको समझाने वाले बता रहा, वो आप ध्यान से सुने। सबसे पहले जितने भी कुकुरबिट्स है वो कैसे होते हैं, मोनोसियस होते हैं। ये बात आप लोग जानते हो, सभी कुकुरबिट्स कैसे होते हैं, मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब हमें पता चल गया कि एक ही बेल है, उस एक ही बेल के ऊपर नर फूल भी है और उसी एक ही बेल के ऊपर क्या है, मादा फूल। यही तो है। अब दूसरा पॉइंट इसमें ये ध्यान रखना है कि जो शुरू की गांठें होती है ना, शुरू की, उनके ऊपर शुरू की गांठें, वहां पे नर ज्यादा आते हैं। क्या आते हैं, लगभग 1 से 6 गांठें या 7 गांठें होते हैं। उसके बाद में मादा फूल आना शुरू होते हैं। उसमें नर भी आते हैं, लेकिन मेनली जो नर होते हैं वो किधर होते हैं, आगे की साइड होते हैं। तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो कुकुरबिट्स, उसके अंदर जो प्राकृतिक रूप से नर मादा अनुपात होता है, वो प्राकृतिक रूप से नर मादा अनुपात कितना होता है, तो वो होता है अपना लगभग 15 से 25 अनुपात 1। यानी कि 15 से 25 तो आते हैं नर फूल और मादा फूल कितना आता है, एक ही आता है। तो मादा फूल प्राकृतिक रूप से कम ही आता है कुकुरबिट्स। फिर हम क्या करते हैं, इसमें कुछ रसायनों का छिड़काव करके मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाते हैं फलन बढ़ाने के लिए। अब अगला पॉइंट, इन सबको मैं बोल के लिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने। अब आप लोग चौथा पॉइंट ध्यान रखें, मैं बात कर रहा हूं खीरे की। किसकी बात कर रहा हूं, खीरा। एक तो पुराने जमाने का खीरा कैसा है,
मैंने कहा ना इवोल्यूशन। अब तुम कल्पना करो कि 50 लाख साल पहले, 50 लाख साल पहले, खाली सोचना है, सोचने में क्या है कि जंगल है, प्रकृति के ऊपर ज्यादातर पेड़ पौधे हैं, प्रकृति टोटल प्रकृति है, कोई कुछ कंस्ट्रक्शन जीरो, कुछ कुछ आदिवासी का मतलब वो जो, हाँ मतलब अपने पूर्वज होमो इरेक्टस टाइप में होंगे, जिनको हाथ में जैसे पेन को ऐसे पकड़ना ये नहीं आता उनको, वो शिकार करना भी उतना नहीं आता, वो ऐसे पकड़ना ही नहीं आता उनको, वो किसी शिकार को मारते तो यूं करते लेकिन चोट नहीं लगती उसके, क्योंकि उनको पकड़ना आता नहीं, सीख रहा धीरे धीरे। आग वाग का आविष्कार ही ऐसे, मतलब कुल मिला के उस टाइम की बात है जब वो जंगल में रहते थे, नंगा पुंगा, इसी प्रकार सिस्टम तो था ही नहीं। अब वहां पे पेड़ पौधे भी हैं, पेड़ पौधे कहीं पे, तो वहां पे जो खीरा, खीरे की कहीं होगी बेल, तो वो खीरे की बेल है। तो उस समय प्रिमिटिव सेक्स फॉर्म जो थी वो थी हर्मा, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव सेक्स फॉर्म। क्या कहते हैं? प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन या पुराना। क्या होता है? प्राचीन, मतलब पुराने टाइम पे। तो प्रिमिटिव जो सेक्स फॉर्म थी, सेक्स फॉर्म, उस समय खीरा होता था द्विलिंगी। कैसा होता था? तो खीरा उस समय द्विलिंगी हुआ करता था। द्विलिंगी को बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। क्या कहते हैं? हाँ, बोलो हर्माफ्रोडाइट। तो उस समय जो खीरा होता था हर्मो। एडवांस सेक्स फॉर्म जो आजकल जो खीरा होता है, एडवांस्ड का मतलब धीरे धीरे इतने बदलाव हो गए। देखो, एडवांस सेक्स फॉर्म का मतलब हुआ आज के टाइम की बात। तो आजकल खीरा होने लग गया मोनोसियस। कैसा होता है? मोनोसियस सारे होता है तो ये भी होता है मोनोसियस होता है ऐसे। तो खीरा आजकल कैसा होने लग गया? मोनोसियस होने लग गया, इतना बदलाव आया है। वैज्ञानिक आजकल और भी अच्छी किस्में निकाल रहे हैं खीरे के अंदर। खीरे की बात चल रही है तो खीरे में आजकल वर्तमान में ऐसी किस्में निकाली जा रही है जो खाली गाइनोसियस, कैसी है? गाइनोसियस, खाली गाइनोसियस। गाइनोसियस का मतलब होता है केवल मादा फूल आते हैं। क्या आते हैं? केवल मादा फूल ही आते हैं किस्मों के ऊपर, और खाली केवल नर ही आते हैं। केवल केवल मादा फूल आते हैं। तो केवल मादा आते हैं तो काम चलता नहीं है, फिर अपने को नर फूल लाने रहते हैं उसके ऊपर। तो उसके ऊपर हम फिर रसायनों का काम में लेते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, जैसे जिब्रेलिक एसिड है, सिल्वर थायोसल्फाइड है, ये नर पुष्प बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं। तो खीरे में 3 पॉइंट हो गए। खीरे की पुरानी सेक्स फॉर्म कौन सी है? द्विलिंगी हर्माफ्रोडाइट। खीरे में आजकल की सेक्स फॉर्म कौन सी है? मोनोसिस। और कुछ किस्में आजकल कैसे आने लगी है? गाइनोसिस। तो पहला पॉइंट लिखो, प्रथम पॉइंट आप सभी को लिखना स्टूडेंट्स, मोनोसियस लिखना, उसके आगे लाइन लिखनी है। मोनोसियस लिखना पहला पॉइंट, उसके आगे लाइन लिखनी है। खीरे में नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। खीरे में, मोनोसियस में लिखना है, खीरे में नहीं लिखना था। खीरा लिख दिया क्या तुम? तो खीरा लिखा है जो काट लो, ऐसे लिखना कुकुरबिट्स। खीरा याद आए। कुकुरबिट्स में नर व मादा पुष्प, कुकुरबिट्स में नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। कुकुरबिट्स में एक ही नर व मादा, क्या बोला था मैंने? नर व मादा एक ही पौधे पर अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। इसे मोनोसियस कहते हैं। इसी कंडीशन को मोनोसियस कह रहे हैं। खीरे में, सॉरी, कुकुरबिट्स में नर व मादा पुष्प अलग अलग, सॉरी, एक ही पौधे पर, क्या बोला मैंने पूरा बोला था ना ऐसे? ठीक है। किस किस के छूट रहे हैं? सबने लिख लिया? मैंने ये बोला होगा कि कुकुरबिट्स में नर व मादा एक ही पौधे पर अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं, इसे मोनोसिस कहते हैं। दूसरा लिखो, कुकुरबिट्स में कुकुरबिट्स में कुकुरबिट्स में दूसरा पॉइंट सीधा लिखना है। कुकुरबिट्स में पौधे पर, कुकुरबिट्स में पौधे पर, कुकुरबिट्स में पौधे पर शुरुआती शुरुआती 1 से 6 गांठों पर, कुकुरबिट्स में पौधे पर शुरुआती 1 से 6 गांठों पर, 1 से 6 गांठों पर नर पुष्प आते हैं। 1 से 6 गांठों पर नर पुष्प आते हैं। उसके बाद मादा पुष्प आते हैं। उसके बाद मादा पुष्प आते हैं। कुकुरबिट्स में
पौधे पर शुरुआती, मैं वापस बोल रहा हूँ, कुकुरबिट्स में पौधे पर शुरुआती 1 से 6 गांठों पर नर पुष्प आते हैं, उसके बाद मादा पुष्प आते हैं। फिर लिखो अगला, तीसरा पॉइंट लिखो, कुकुरबिट्स में नर मादा अनुपात। फिर लिखो कुकुरबिट्स में नर मादा अनुपात, कुकुरबिट्स में नर मादा अनुपात, ये लिखना नर मादा अनुपात 15 से 25 अनुपात 1 या 15 अनुपात 1, 15 से 25 अनुपात, कुकुरबिट्स में नर मादा अनुपात 15 से 25 अनुपात 1। चौथा पॉइंट लिख पा रहे हो? चौथे पॉइंट में लिखो खीरा, खीरे में 2 तीर लगाने, एक तो यूं एक यूं, और जो बोर्ड पे लिखा है वैसे लिखना है। खीरे में ये 2 तीर लिखना है पहले। डन। क्यों? इसको क्या करना है? कोई आ रहा है? कहाँ है? क्या ही कह रहा है? खोल दो उसको। तो हिलने दो ना, कोई आने दो, आने दो। अरे तो कोई अभी खुल थोड़ी रहा है। हाँ तो कोई आएगा तो आने दो, डर क्यों रहे? तेरे को नहीं उठा के ले जाएगा, ठीक है? उसको बोलेंगे पहले इधर से उठ। तो कोई आ रहा है जो, कोई आने दो। ये सही है, उधर उनका खुद के कोचिंग आएंगे तो आएंगे। लिखो नोट करके सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूँ। सीरियस, हाँ वो पॉइंट अब लिखा रहा हूँ, उससे में आ जाएगा। तीसरा पॉइंट लिखो, वर्तमान में, इसमें मैं बोल रहा हूँ लाइन, तीसरी लाइन में बोल रहा हूँ, वर्तमान में खीरे की गाइनोसिस किस्मों का प्रचलन बढ़ा है। वर्तमान में खीरे की गाइनोसिस किस्मों का प्रचलन बढ़ा है, जिनमें केवल मादा पुष्प आते हैं। खीरे में गाइनोसिस किस्मों का प्रचलन बढ़ा है, जिनमें केवल मादा पुष्प आते हैं, जिनमें केवल मादा पुष्प आते हैं। वर्तमान में खीरे की गाइनोसिस किस्मों का प्रचलन बढ़ा है, जिनमें केवल मादा पुष्प आते हैं। अब इसी में अगला पॉइंट लिखो। क्या लिखोगे? मैं बोल रहा हूँ ऐसे। अब शानदार पॉइंट है, ठीक है? अब लिखो खीरे की गाइनोसिस किस्मों, खीरे की गाइनोसिस किस्मों जैसे पूसा संयोग, खीरे की पहली गाइनोसिस किस्म पूसा संयोग। लिखो खीरे की गाइनोसिस किस्म जिसे पूसा संयोग में, डिस्चार्ज नहीं होगी। अब आ रही आवाज ऑनलाइन? गुड गुड, हेलो। खीरे की गाइनोसिस किस्मों जैसे पूसा संयोग में, खीरे की गाइनोसिस किस्मों जैसे पूसा संयोग में नर पुष्प लाने हेतु खीरे की गाइनोसिस किस्मों जैसे पूसा संयोग में नर पुष्प लाने हेतु सिल्वर नाइट्रेट कोष्टक में लिखना AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। ऑनलाइन में अभी भी दिक्कत आ रही है ना? बस वैसे एक फिर बंद कर रहे हैं, पर आज इतना ही पढ़ेंगे। ये लाइन तुम लिख पाए? मैंने ये बोला, ये इस लाइन के पहले लिखो एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर।
ये आया हुआ क्वेश्चन। प्रश्न यह आता है कि भाई खीरे की जो गाइनोसियस किस्में होती है उनके अंदर हम नर पुष्प लाने हैं तो किसका छिड़काव करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का करते हैं। एक तो ये बात याद रखो। तो क्या हमने कुछ पढ़ा आज? तो आज हमने जो चीजें पढ़ी है उनमें कई चीजें काम की है। सबसे मुख्य रूप से आपको वैज्ञानिक नाम याद करने। क्या करना? अब एक बार मेरे साथ मीडियम आवाज में रिपीट करोगे, पड़ोस के कमरे तक आवाज नहीं जानी चाहिए। हाँ बोलो। खीरा, कुकुमिस सेटाइवस, तरबूज, कुकुमिस मेलो, ककड़ी, कुकुमिस मेलो वेराइटी यूटिलिसिमस, स्नेप मेलन, कुकुमिस मेलो वेराइटी मोमोर्डिका, तरबूज, सेटुलस लेनेटस, इंगा, सेटुलस लेनेटस वेराइटी फिस्टुलोसस। गुड। फिर नेक्स्ट बोलो। तुराई, लूफा एक्यूटेंगुला, लूफा एक्यूटेंगुला, चिकनी तुराई, लूफा सिलेंड्रिका, करेला, मोमोर्डिका चेरेंशिया, मोमोर्डिका चेरेंशिया, किकोडा, मोमोर्डिका डायोका, बोलो लोकी, लेजिनेरिया सिसेरेरिया, कद्दू, कुकुरबिटा मोस्चेटा, परवल, ट्राइकोसिंथस डायोका, ईवी गोड, लिटिल गॉड, कोक्सीनिया इंडिका, एश गॉड, वैक्स गॉड, बेनिन कासा हिस्पिडा, चाउ चाउ, सेचियम इड्यूल, किकोडा, मोमोर्डिका डायोका। एक नाम और लिखना चाहो इस। एक होता है छप्पन कद्दू। वो कमेंट कर रहा था इसलिए थोड़ी बात कर लेता हूँ। छप्पन कद्दू इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समर स्क्विश। समर स्क्विश। वैसे तो दो हैं, एक इसका भाई और होता है, उसको हम लोग बोलते हैं विंटर स्क्विश। ये दो हैं वैसे तो स्टूडेंट्स। एक तो है छप्पन कद्दू जिसको समर स्क्वेश कहते हैं, एक विंटर स्क्वेश भी होता है, उसका कोई हिंदी नाम नहीं है। इसको बोला जाता है कुकुर बीटा। ये सब उससे कद्दू से मिलते जुलते हैं ना। कुकुर बीटा पेपो, ये तो है कुकुर बीटा पेपो, और ये है कुकुर बीटा मैक्सिमा। कुकुर बीटा मैक्सिमा, कुकुर बीटा मैक्सिमा। तो छप्पन कद्दू कुकुर बीटा पेपो और कुकुर बीटा मैक्सिमा, कुकुर बीटा मैक्सिमा। ये इनके इनके बारे में बाद में बताऊंगा जब अपन इनकी किस्में पढ़ेंगे कद्दू की। तो समर स्क्वेश जो होते हैं वो जनरली कच्चे तोड़े जाते हैं, जिनके कच्चे की सब्जियां बनती है, जबकि ये बिल्कुल दूसरे वाला कद्दू ही है एक तरीके का। तारीख कितने हो गए आज? 25 तारीख हो गई। 25 तारीख आते ही एक सुकून है कि भाई चलो वो जो मेन पेपर था वो खत्म हुआ। सुपरवाइजर लिखना था देखो, सही नहीं? क्या कल ये सभी वैज्ञानिक नाम तुम्हें याद हो जाएंगे? कल आते ही मैं पहले तो वैज्ञानिक नाम पूछूंगा, फिर अपन आगे बात करें। सही है?